हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल योगा विद रुचि लखेड़ा में। तो आज हम बात करेंगे कि कमर दर्द में हमें कौन कौन सी योग की क्रियाएं करनी चाहिए। यदि किसी को कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है तो सिंपल सी योग की क्रियाएं पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी। रेगुलर इन योग की क्रियाओं को करना पड़ेगा और चाहे आप कितनी दवाइयाँ खा लो, कितना ही वो कर लो, डॉक्टर के पास भी जाओगे तो वो भी आपको एक्सरसाइज ही बताएगा। तो आज मैं आप लोगों को वही चीज़ें बताऊँगी जिससे आपके कमर दर्द से छुटकारा मिलेगा। कोई दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप शुरुआत से ही इन योग की क्रियाओं को करते हो तो आने वाले टाइम पे भी आपको कभी भी कमर दर्द की समस्या नहीं होगी, क्योंकि आपकी स्पाइन एकदम शेप में आ जाएगी। जो टेढ़ापन रहता है या एकदम कड़क जो मसल्स रहती हैं या हड्डियां एकदम ऐसे जॉइंट इतने कठोर हैं कि उसमें मूवमेंट नहीं होता है और जिसकी वजह से क्या होता है, कमर दर्द हो जाता है। तो सबसे पहले कोई भी योग की क्रियाएं शुरू करने से पहले हल्का सा वार्म अप करना ज़रूरी होता है। कुछ भी वार्म अप कर लो और उसके बाद सबसे पहले बैठे बैठे आप लोग करो ताड़ासन। इससे स्पाइन की वार्म अप भी हो जाएगी और आपका शरीर एक्टिव हो जाएगा अपने योग के आसनों के लिए। सबसे पहले हम इस तरीके से बैठते हुए करेंगे ताड़ासन। सांस भरी और शरीर को जितना हो सके अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ऊपर खींचा। हथेली ऊपर आसमान की तरफ है, दोनों हाथ हमारे कान से लगे हुए हैं, हमारे शोल्डर ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, अपर बैक खींच रही है और पूरी लोअर बैक भी खींच रही है। स्पाइन हमारी पूरे अच्छे से उसमें स्ट्रेचिंग आ रही है। सबसे पहले ये करा, कुछ सेकंड होल्ड करने के बाद आप वापस आ जाएंगे। फिर से हमें दूसरी बार करना है। सेकंड इसमें करना है कि अपने इस तरीके से बैठ जाना है और अपने राइट हैंड से लेफ्ट साइड का जो घुटना है उसको पकड़ना है और जो लेफ्ट साइड का हाथ है उसको पीछे की तरफ रखना है। सांस छोड़ते हुए हम साइड में जाएंगे। पूरा जितना हो सके हम अपनी स्पाइन को ट्विस्टिंग देंगे और साइड में पूरा खिंचाव महसूस करेंगे। कुछ सेकंड इसको भी होल्ड करना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर सांस भरते हुए वापस और दोबारा से सांस छोड़ते हुए हमें सेम साइड से चेंज करते हुए दूसरी साइड को करना है। जितना हम अपनी स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे उतना हमारी स्पाइन फ्लेक्सिबल रहेगी, उसमें कड़कपन नहीं रहेगा और वैसी जॉइंटों में कोई मूवमेंट नहीं है। तो इसकी वजह से हमें ये चीज़ें आती हैं। तो हल्का सा पहले हमने हाथों को ऊपर की तरफ इस तरीके से लेके गई, साइड में ट्विस्ट करा। अब हम करेंगे मर्जरी आसन। तो मर्जरी आसन के लिए हमें इस तरीके से आ जाना है। हमें करनी है कैट पॉज और काउ पॉज। तो ऐसे सांस भरते हुए अपनी कमर को अंदर की तरफ खींचना है और गर्दन को ऊपर की तरफ रखना है। जितना हो सके अपनी कमर को अंदर की तरफ खिंचाव देना है। इस तरीके से इस पोज को 5 सेकंड तक होल्ड करना है और सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर रखना है। सांस छोड़ते हुए हमें कमर को अब ऊपर उठा देना है और गर्दन को पूरा अंदर की तरफ लेके जाना है। जितना हो सके कमर को ऊपर उठा देंगे। फिर कमर को अंदर की तरफ लेंगे तो गर्दन को ऊपर उठा देंगे। जितना हो सके अपनी कैपेसिटी से अपनी स्पाइन में खिंचाव देना है, अपनी कमर में खिंचाव देना है और अपने बैक की मसल्स को फ्री करना है। इनहेल और एक्सहेल कम से कम 10 से 15 बार ये करा। उसके बाद हम करेंगे वक्रासन। वक्रासन के लिए हमें दंडासन में पहले बैठना है। हाथों को पहले साइड में लेना है, इसको दंडासन बोलते हैं। अब हमें एक पैर को फोल्ड करके घुटने के पास लेना है और अपोजिट वाला हाथ लेना है। ये मेरा राइट घुटना है तो मुझे लेफ़्ट वाले हाथ को लेना है और ये हाथ थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाना है। यहाँ बीच से होते हुए हम अपने हाथ को लेके आएंगे और जो पैर हमारा सीधा है उसका घुटना पकड़ने की कोशिश करेंगे और गर्दन हम उस साइड रखेंगे जिधर हमने हाथ को पीछे से नीचे रखा हुआ है। पूरा खिंचाव देंगे, अपर बॉडी से साइड में ट्विस्ट करेंगे। जितना हम कमर को और अपने शोल्डर को साइड में ले ट्विस्ट करेंगे उतना हमारे पेट में भी खिंचाव आएगा, हमारे स्पाइन में भी खिंचाव आएगा। तो पेट के रोग भी दूर होंगे और कमर के रोग भी ठीक होंगे। कुछ सेकंड तक हमने एक ही साइड होल्ड करा, फिर वापस आएंगे, साइड चेंज कर देंगे। सेम हमें हाथ और पैर को चेंज करना है। जो पैर सीधा है उसको पकड़ना है और दूसरा वाला हाथ हमने साइड में लेना है, गर्दन साइड में लेके जाएंगे और पूरी ट्विस्टिंग देनी है। जितना हम ट्विस्टिंग देंगे उतना हमारे शरीर के टॉक्सिन्स रिलीज होंगे। पेट में यदि कोई समस्या है, जैसे डायबिटिक वाले रोगी हैं और जिनको गैस ज़्यादा बन जाती है, पेट सोख रहता है, अच्छे से पेट साफ नहीं होता है, उनके लिए भी फ़ायदा देगा। जिनकी शोल्डर में पेन रहता है, सर्वाइकल का दर्द है, उनको भी फ़ायदा देगा। और कमर दर्द के लिए तो बेस्ट आसन ये है। ये हो गए हमारे। इसके बाद हम अगला करेंगे पेट के बल लेट के भुजंगासन। भुजंगासन के लिए हम इस तरीके से पेट के बल लेट जाएंगे। दोनों हाथ हमारे साइड में आ गए, दोनों पैर हमारे पीछे से जुड़े हुए हैं,
पैर हमारे फ्लैट हैं और हाथों को कुछ लोग इस तरीके से उठाते हैं। हमें ऐसे नहीं उठाना है। जब हमारा पोज सही होगा शरीर का तभी हमें उसका फ़ायदा मिलेगा। तो तरीके से हमें करना चाहिए। तो हाथों को बाहर की तरफ ना लेके साइड में लेना है। एल्बोज़ हमारी अपनी साइड रहती है अंदर की तरफ। सांस भरते हुए जब बहुत ज़्यादा कमर में दर्द है तो आप लोग इतना ही उठ पाओगे। तो उसके लिए आप क्या करो कि अपनी एल्बोज़ को पूरा ज़मीन में लगा के, जब बहुत ज़्यादा दर्द है तो उस समय करने में बहुत दिक्कत होती है, तो अपनी पूरी एल्बोज़ को नीचे लगाया, दोनों पैरों को पीछे से सीधा करा और बस इतना ही अपने शरीर को उठाया। इतना उठाने के बाद होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ गए। 2 से 3 दिन आप इस तरीके से ही करोगे। धीरे धीरे आपकी कमर दर्द में हल्कापन लगने लग जाएगा। आपको ऐसे लगेगा कि मेरी थोड़ा स्पाइन, इतनी जो कड़कपन था, जो इसमें इतना भयंकर दर्द था, धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। 2 से 3 दिन में आपको आराम मिलने लग जाएगा। पहले दिन ही आराम मिलता है, पहले दिन थोड़ा हल्कापन लगता है और धीरे धीरे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं कमर दर्द एकदम ख़त्म होते जाता है। तो पहला हमने ये करा, कुछ दिन तक ऐसे करा, धीरे धीरे हमें उसकी प्रैक्टिस बढ़ानी है। फिर हमको एल्बो सीधी करके हाथों को साइड में लेके और अपनी अपर बॉडी को हल्का सा नाभि तक उठाना है। गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाना है। पैरों को कोशिश करें कि पीछे से मिला के रखें। यदि ऐसे में दिक्कत हो रही है तो थोड़ा सा अपने पैरों को खोल के रखें और अपना शरीर का बैलेंस बनाते हुए अपर बॉडी को उठाते हुए शोल्डर को इस तरीके से इकट्ठे न करके खोल के रखें पीछे की तरफ। गर्दन पीछे ढीली छोड़ देंगे। बस इस पोज को भी होल्ड करेंगे और फिर कुछ दिनों तक आप इसको प्रैक्टिस करोगे और धीरे धीरे जब आपकी कमर एकदम हल्की होने लग जाएगी तो अपने बैक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें फिर से भुजंगासन कैसे लगाना है। सांस भरी और अपनी एल्बोज़ को सीधा करा, गर्दन को पीछे ढीला छोड़ा, शोल्डर को खोल के रखा और इस तरीके से ऐसे। तो ऐसे शुरुआत में ही ना करें, पहले कुछ दिनों तक इस तरीके से प्रैक्टिस करें। धीरे धीरे हाथों को पीछे लेके, हथेली का सहारा लेके इतना नाभि तक उठे और जब आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाती है तो तब हम अपनी पूरी एल्बोज़ को सीधा करके शोल्डर को खोल के गर्दन को पीछे की तरफ लेके होल्ड करेंगे। और हर चीज़ को होल्ड करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि खाली हमने आसन करा, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ और हमने छोड़ दिया। शुरुआत इतना करो जितना अपने शरीर में दिक्कत महसूस नहीं हो रही है। नॉर्मली जितना आप कर सकते हो अपनी शरीर की कैपेसिटी से उतना ही करना, बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती, क्योंकि जब दर्द होगा शरीर में तो हम थोड़ा उन मसल्स को खींचेंगे तो हमें और दर्द महसूस होगा। तो शुरुआत में क्या करो, जितना आप सहन कर रहे हो उतना ही करो, लेकिन करना पड़ेगा। जब करोगे तभी फ़ायदा होगा, नहीं तो हमेशा के लिए कमर में बेल्ट बंधी हुई रहेगी और काम करने में भी ये लगेगा कि आगे नहीं झुकना है, ये नहीं करना है। तो शुरुआत आप इस तरीके से करो, धीरे धीरे करके करो और हर आसन को 2 से 3 बार रिपीट करो और होल्ड करने के साथ साथ करो। तो बहुत जल्दी 2-3 दिन में ही कमर दर्द में आराम मिलने लग जाता है। ये हो गया भुजंगासन। अब हम करेंगे तिर्यक भुजंगासन। दोनों पैरों को पीछे से पूरा खोल लेंगे, पंजे बाहर की तरफ हैं, एड़ी अंदर की तरफ हैं। दोनों हाथों को हमने फिर से साइड में ले लिया है। सांस भरते हुए उठेंगे और सांस छोड़ते हुए हम लेफ़्ट साइड से देखेंगे अपने राइट वाले पैर को। पीछे देखने की कोशिश करना है पूरा समय, शोल्डर को और अपनी गर्दन को साइड में घुमाते हुए होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ गए, नीचे आए और फिर से सांस भरी, सांस छोड़ी और साइड चेंज कर दिया। जैसे हमने एक साइड से देखा वैसी दूसरी साइड से। यहाँ पे मैं 10 सेकेंड होल्ड कर रही हूँ। आप शुरुआत में 10 ही सेकेंड होल्ड करो 2 से 4 दिन तक, फिर धीरे धीरे उसकी टाइमिंग बढ़ा दो, 50 सेकेंड तक होल्ड करो, फिर कुछ दिनों बाद 20 सेकेंड तक, और 20 सेकेंड से 3 सेट के साथ करेंगे। जैसे मैंने अभी यहाँ पे एक सेट करा, डेमो दे के 10 सेकेंड करा। आपको पहले 10 सेकेंड करना है, 15 करना है, 20 सेकेंड करना है और 20 के फिर 3 सेट लगाने हैं। तो आपको 100% कमर दर्द में छुटकारा मिलेगा और बहुत जल्दी मिलेगा, लेकिन करना पड़ेगा। जब करोगे तभी फ़ायदा होगा। ये हो गया। अब हम अगला इसमें क्या करेंगे, अपने पैरों को पीछे से फोल्ड करेंगे। बस कुछ नहीं करना, हमें ऐसे पैरों को पकड़ के रखना है और इन पैरों को पकड़ने के बाद अपने हिप्स के ऊपर दबाव देना है। ऐसे दोनों पैरों को दबाव देंगे और हिप्स के ऊपर, गर्दन सामने रहेगी और जितना हो सके पैरों को अंदर देके फिर फील करेंगे। हमारी कमर में बहुत अच्छा खिंचाव आता है। जिनको पेट के रोग हैं उसमें भी बहुत अच्छा आराम मिलता है। जिनका पेट सोख होता है, गैस ज़्यादा बनती है, उसके लिए भी फ़ायदा देगा।
ये हो गया पेट के बल लेट के। अब हम एक दो करेंगे पीठ के बल लेट के। पीठ के बल लेट के कैसे करते हैं, इस तरीके से हम पीठ के बल लेट गए। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन में यदि दोनों पैरों, कुछ लोगों का तो क्या होता है कि टमी इतनी बड़ी होती है कि इस तरीके से हम पैरों को पकड़ नहीं पाते हैं, और कुछ लोगों का क्या होता है कि कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है तो दोनों पैरों को करने में दिक्कत हो रही है। तो आप शुरुआत में एक एक पैर से करो। ऐसे करा। वैसे तो पवन मुक्तासन इस तरीके से होता है कि नाक लगाते हैं घुटने में, लेकिन कमर दर्द है तो आप लोगों को क्या करना है, सांस छोड़ते हुए सिर्फ इस पैर को अपने पेट के ऊपर दबाव देना है। जितना हो सके अंदर पेट में दबाव देंगे इस पैर से, और इसको भी होल्ड करेंगे 10 सेकंड तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर चेंज करेंगे। सेम हमें दूसरी साइड से भी करना है, लेकिन क्या करना है कि शुरुआत में मैंने आपको बताया कुछ दिनों तक 10 सेकंड ही होल्ड करो, और धीरे धीरे उसकी टाइमिंग बढ़ा दो, होल्ड करने का टाइम बढ़ा दो, और सेट भी बढ़ा दो। मैं एक एक बार यहाँ पे सिर्फ डेमो देती हूँ, और आप लोग क्या करो, उसको 2 से 3 बार रिपीट करो, तभी उसका फ़ायदा मिलेगा जब हम अच्छे तरीके से करेंगे, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। और कमर दर्द आपका हमेशा के लिए सालों साल तक चलता रहेगा। डॉक्टर दवाई देगा, पेन किलर का काम करेंगे वो दवाइयाँ, फिर कुछ टाइम तक, और फिर उसके बाद वही पुराने शुरू हो जाते हैं। तो हमें जड़ पे काम करना है। हमें क्या करना है, अपनी स्पाइन को मजबूत बनाना है, अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है, हड्डियों को मजबूत करना है। तो उसके लिए हमें ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो ये हो गया हमारा पवन मुक्तासन एक एक पैर से। और जब आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, थोड़ा शरीर हल्का होने लग गया है, तो फिर आप दोनों पैरों को और इस तरीके से पेट में जितना हो सके अंदर की तरफ दबाव देंगे। पेट में दबाव देंगे तो पेट के रोग भी ठीक होंगे, और कमर दर्द के लिए तो हम आसन कर ही रहे हैं। बस शर्त यही है कि कमर दर्द है तो गर्दन नहीं उठानी है इस तरीके से, सिर्फ हमें पेट में इन पैरों को दबाव दे के होल्ड करना है। और जिन लोगों को पेट के रोग ठीक करने हैं, कमर में दर्द नहीं है, तो वो लोग पूरा जैसे पवन मुक्तासन करते हैं इस तरीके से हम होल्ड करके पवन मुक्तासन करेंगे। ये हो गया पवन मुक्तासन। अब हम इसके बाद अगला करेंगे सेतु बंधासन। सेतु बंधासन के लिए इस तरीके से हमने पैरों को ज़मीन में लगा रखा है, और हाथों को हम अपने दोनों पैर के जो हमारे ये एरिया है उसके पास लेके आएंगे, और अपनी बटक को ऊपर उठा देंगे। बस पूरा ऊपर उठाने के बाद जितना हो सके हम अपनी कमर को सीधा करने की कोशिश करेंगे, और इसको भी हम होल्ड करेंगे 10 सेकंड तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर वापस आ जाएंगे। बस घुटने दर्द वाले थोड़ा ध्यान से करना कि ऐसा ना हो कि एक साइड से ठीक हुआ दूसरी साइड से बढ़ गया, कि कमर दर्द हमने ठीक करा, घुटना दर्द शुरू कर दिया। तो यदि घुटनों में दर्द है तो थोड़ा ध्यान से करें और बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें। ये हो गया सेतु बंधासन। और जब आपका कमर दर्द ठीक हो जाए तो उसके बाद इसको अप डाउन भी कर सकते हो, ताकि हमारी जो स्पाइन है एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए डाउन। ये हो गया। अब हम अगला करेंगे कि एक पैर को फोल्ड करा, और जैसे चेयर में बैठते हुए हम थाइस के ऊपर लेके रखते हैं वैसे ही रखा, और एक हाथ हमने बीच से फंसाया और एक हाथ साइड से लिया, और अपने जो ये पैर है इसको पकड़ते हुए थोड़ा सा अंदर की तरफ, ताकि जिनको साइटिका पेन भी आ रहा है, कई लोगों को क्या होता है पहले कमर में दर्द आता है, धीरे धीरे साइड में भी दर्द आने लग जाता है। तो उन लोगों के लिए ये आगे ना बढ़े ये दर्द, जिनका बढ़ गया है उनको ठीक करने के लिए ये वाला आसन बहुत बेस्ट आसन है। एक साइड से करा, सेम हमने दूसरी साइड से भी करा, पैर को चेंज करते हुए भी और हाथ को चेंज करते हुए भी। गर्दन नहीं उठानी है इसमें, ऐसा नहीं है कि हमने गर्दन उठाई तो फिर कमर दर्द बढ़ा दिया, गर्दन नहीं उठानी है। बस इस तरीके से हमने ऐसे अपने पैर को अंदर की तरफ पकड़ के रखना है, होल्ड करना है। होल्ड करना बहुत ज़रूरी है। ये हो गया। और इसके बाद यदि आपको थकान महसूस हो रही है तो पैरों को सीधा करा, हाथों को साइड में लिया, अपने शरीर से 1-1.5 फीट की दूरी में दोनों पैरों में 1-1.5 फीट का गैप बनाया, आंखें बंद करी, और प्रत्येक बॉडी पार्ट्स को ढीला छोड़ते हुए शवासन ले लिया। थकान हो रही है तो उसको वहीं पे शवासन के साथ रिलैक्स करेंगे। और फिर से जब हम शवासन करते हैं तो हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा आ जाती है, और काम करने के फिर से हमारे शरीर में स्टेमिना बढ़ जाती है। तो इस तरीके से हमने कमर दर्द के आसन करे।
तो इन आसनों को यदि आप रेगुलर करोगे तो पहले दिन से ही आपको कमर दर्द में हल्कापन लगेगा और उसके बाद धीरे धीरे कमर दर्द एकदम जड़ से ख़त्म हो जाएगा। बस आपको 15 से 20 दिन इन आसनों का अभ्यास करना है और यदि 1 महीने रेगुलर करते हो तो हमेशा के लिए कमर दर्द से आपको छुटकारा मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर जो लोग नहीं जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए